हेलो कक्षा 12 के समस्त यूपी बोर्ड से संबंधित छात्रों, आज मैं आपके लिए अ गर्ल विद अ बास्केट जो विलियम सी डगलस ने लिखा है उसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेकर के आया हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़ें। मैंने इसकी समरी डाली थी, उस समरी को आप बड़े कायदे से पढ़ें तो क्वेश्चंस के आंसर्स देने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। ये दूसरा प्रश्न ही परीक्षा में आता है और ये दो या तीन प्रश्न दिए होते हैं और आपको एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है जो 4 नंबर का होता है। तो ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, समरी में बताया है कि विलियम सी डगलस 1950 में भारत भ्रमण के लिए आए थे। यानी विलियम सी डगलस वाज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। ही विजिटेड इंडिया इन 1950। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो हमारे देश में वो भ्रमण के लिए आए थे और मिले। उन्होंने यहाँ क्या देखा उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड विलियम सी डगलस डू टू नो अबाउट द रियल फीलिंग्स ऑफ द पीपल इन इंडिया। व्हाट डिड क्या किया विलियम सी डगलस ने टू डू नो What did William C. Douglas do to know about the real feelings, वास्तविक भावनाएं ऑफ द पीपल, लोगों की, इन इंडिया, भारत में। यानी भारत के लोगों की वास्तविक भावनाओं को जानने के लिए विलियम सी डगलस ने क्या किया। आंसर टू नो, देखिए क्वेश्चन से आंसर दिया जाता है और आधा क्वेश्चन से लेकर के आप उत्तर देते हैं, आधा अगर आपने समरी को, पाठ को कायदे से पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो टू नो अबाउट द रियल फीलिंग्स ऑफ द पीपल इन इंडिया, विलियम सी डगलस, यहाँ तक क्वेश्चन में ही था। यानी भारत के लोगों की वास्तविक भावना को जानने के लिए विलियम सी डगलस talked to the people who could speak English during his journey। लोगों से बातचीत करते थे अपने यात्रा के दौरान जो अंग्रेजी जानते थे। तो यानी भारत के लोगों की वास्तविक भावनाओं को जानने के लिए विलियम सी डगलस ने अपनी यात्रा के दौरान अंग्रेजी जानने वाले लोगों से बात की। He talked about the world politics। उन्होंने दुनिया भर की राजनीति and the current topics of the day, और जो तत्कालीन मामले थे उन मामलों पर भी बातचीत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द थिंग्स एंड सीन्स द राइटर सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। उन वस्तुओं और दृश्यों का वर्णन करो जिनको लेखक ने दिल्ली से रानीखेत के अपने रास्ते में देखा। उन चीज़ों को मेंशन करिए, उनका वर्णन कीजिए। या अथवा करके एक और भी प्रश्न हो सकता है कि डिस्क्राइब द रूट थ्रू विच द ट्रेन वेंट। डिस्क्राइब द रूट, उस रास्ते का वर्णन करो जिस रास्ते से रेलगाड़ी गुजरी थी, ट्रेन गई थी, या ट्रेन ने सफ़र किया था, यात्रा की थी। द राइटर सॉ मैनी थिंग्स, आंसर देखिए। द राइटर सॉ मैनी थिंग्स, लेखक ने बहुत सी चीज़ें देखी। एंड सीन्स, बहुत से दृश्य देखे। ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर। फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत के लिए। ही सॉ द फ्लडेड गंगा, उसने उफनती हुई गंगा देखी, यानी बाढ़ग्रस्त गंगा देखी। राइस फील्ड्स, धान के खेत। जंगल्स, जंगल।
ग्रास घास, ट्रीज पेड़, मंकीज बंदरों को, विलेजेस गाँव को, हट्स झोपड़ियाँ, पंपकिंस कद्दू, द रिफ्यूजी चिल्ड्रन और शरणार्थी बच्चे, बास्केट्स टोकरियाँ, फैंस पंखे, एंड द गर्ल ऑफ 9 years और 9 साल की लड़की। तो देखिए लेखक ने बहुत से दृश्य और बहुत सी चीज़ें रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत के रास्ते पर देखी। उसने उफनती हुई गंगा देखी, धान के खेत देखे, जंगल देखे, घास, पेड़, बंदर, गांव, झोपड़ियाँ, कद्दू और शरणार्थी बच्चे, टोकरियाँ, पंखे और 9 साल की लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिस्टर्ब द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन एट वन ऑफ द स्टेशन। व्हाट डिस्टर्ब्ड, किस चीज ने बाधा डाली, द कंटिन्यूटी निरंतरता, ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन लेखक के वार्तालाप के क्रम में, एट वन ऑफ द स्टेशन एक स्टेशन पर, यानी एक स्टेशन पर लेखक के वार्तालाप के क्रम में किसने बाधा डाली, और अथवा हाउ वाज द ऑथर्स रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल इंटरप्टेड, या किस प्रकार से रूटीन क्रम ऑफ टॉकिंग बातचीत का लोगों के साथ विद पीपल इंटरप्टेड बाधित हुआ, यानी लेखक का लोगों के साथ बातचीत करने का क्रम कैसे बाधित हुआ। आंसर, व्हेन द राइटर गॉट डाउन एट वन ऑफ द स्टेशंस, जब लेखक एक स्टेशन पर उतरा, ऑन हिज वे अपने रास्ते पे, ही वाज सराउंडेड बाय ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, तो उसे शरणार्थी बच्चों के ग्रुप द्वारा, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा घेर लिया गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस, वे पंखे और टोकरियाँ बेच रहे थे। दस हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल वाज इंटरप्टेड, और इस प्रकार से उसके लोगों से बातचीत करने का क्रम बाधित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर दीज चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज, इन बच्चों को शरणार्थी के रूप में क्यों वर्णित किया गया है। व्हाई वर दीज चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज, हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, अथवा करके दूसरा प्रश्न है कि ये बच्चे कौन थे जो टोकरियां बेच रहे थे। आंसर, दीज चिल्ड्रन वर डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज, ये बच्चे शरणार्थी के रूप में वर्णित किए गए हैं बिकॉज दियर पेरेंट्स, उनके माता पिता, एंड रिलेटिव्स, उनके सगे संबंधी, हैड लेफ्ट पाकिस्तान फॉर एवर, उन्होंने पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, टू सेटल डाउन इन इंडिया, भारत में सेटल होने के लिए, भारत में रहने के लिए, आफ्टर द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1947 में जो हुआ था। हमने आपको समरी जब पढ़ाई है तो उसमें बहुत कायदे से बताया है। ऑल ऑफ देम गॉट शेल्टर हेयर इन इंडिया, और सभी को यहाँ भारत में शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज, प्लाइट मीन्स दशा, शरणार्थियों की क्या दशा थी, या व्हाट वर दे डूइंग फॉर ए लिविंग, और अपनी जीविका के लिए वे क्या कर रहे थे। आंसर, द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज वाज वेरी माइजरेबल एंड पिटेबल, शरणार्थियों की दशा बहुत दयनीय और शोचनीय थी। पिटेबल थी, माइजरेबल थी, बहुत ही कष्टदायक थी। दे हैड टू लीव देयर एवरीथिंग इन पाकिस्तान, उन्हें अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ना पड़ा।
एंड देयरफॉर दे हैड नथिंग सर्वाइव ऑन। और इसलिए उनके पास सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं था। दे हैड नो हाउसेस, घर नहीं था, नो फूड, खाना भी नहीं, नो क्लोथेस, कपड़े, नो जॉब, कोई नौकरी नहीं, फॉर देयर लिविंग, अपनी जीविका के लिए। दे सोल्ड चीप हैंड मेड आर्टिकल्स, सस्ते हाथ के बने हुए आर्टिकल्स बेचने को मजबूर थे, बेचा करते थे और उससे जो मिलता था अपनी जीविका चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्ट्स डिड द राइटर डिस्कवर अबाउट द पीसेंट रिफ्यूजीज। फैक्ट्स तथ्य, डिस्कवर खोज की, पीसेंट खेतिहर या किसान, खेतिहर शरणार्थी जो थे खेतिहर, तो उनके बारे में लेखक ने क्या तथ्य खोजे। आंसर, अबाउट द पीसेंट रिफ्यूजीज, खेतिहर शरणार्थियों के बारे में द राइटर डिस्कवर्ड, लेखक ने खोज की, दैट दे वर वेरी पुअर, कि वे बहुत ज़्यादा गरीब थे। देयर इनकम वाज वेरी लो, उनकी इनकम बहुत कम थी। दे गॉट ओनली वन मील अ डे, एक दिन में केवल एक खुराक, एक बार खाना। दे डिड नॉट गेट टी, ना उन्हें चाय मिलती थी, कॉफ़ी भी नहीं, फैट कोई घी वगैरह नहीं, स्वीट्स मिठाई और मीट या मीट, मतलब इतनी दशा खराब थी और वो भी एक बार खाना इनको मिला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर। लोकस्ट टिड्डियाँ होती हैं, डिसेंट माने टूटना, अचानक आ जाना। तो वो रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वो शरणार्थी बच्चे टिड्डियों की तरह लेखक पर क्यों टूट पड़े। आंसर, द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लोकस्ट्स ऑन द राइटर, वो शरणार्थी बच्चे टिड्डियों की तरह लेखक पर टूट पड़े। बिकॉज द पुअर चिल्ड्रन थॉट, क्योंकि उन बच्चों ने सोचा, दैट द अमेरिकन राइटर वाज ए गुड कस्टमर, कि ये अमेरिका का जो लेखक है ये उनके लिए अच्छा कस्टमर हो सकता है। नेक्स्ट, विच वेंडर एमंग द चिल्ड्रन ड्रीव द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई। विच वेंडर, किस विक्रेता ने, एमंग द चिल्ड्रन, जो उन बच्चों के बीच में थी, ड्रीव द राइटर्स अटेंशन, लेखक के ध्यान को आकर्षित किया बहुत ज़्यादा और क्यों। आंसर, एमंग द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, उन शरणार्थी बच्चों के बीच, देयर वाज ए गर्ल ऑफ 9 years, एक 9 साल की लड़की थी। शी ड्रीव द राइटर्स अटेंशन मोस्ट, उसने बहुत ज़्यादा ध्यान लेखक का आकर्षित किया। बिकॉज शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। डिलीजेंट, परिश्रमी थी। एग्रेसिव, उत्साही। एंड अर्नेस्ट, और लगनशील थी। हर ट्यून वाज पिटेबल, उसकी आवाज़ बहुत ही दयनीय थी। एंड हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू थे। वाट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाट मेड द राइटर रियलाइज दैट ही हैड गिवन ऑफेंस बाय एक्सटेंडिंग द ग्रेच्युटी टू द गर्ल एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर नॉट बाइंग द बास्केट। वाट मेड द राइटर रियलाइज, किस चीज़ ने लेखक को महसूस करने को मजबूर कर दिया, दैट ही हैड गिवन ए ऑफेंस, कि उसने कोई अपराध कर दिया है, बाय एक्सटेंडिंग द, एक्सटेंडिंग माने प्रदान करके, द ग्रेच्युटी उपहार, टू द गर्ल, उस लड़की के लिए, यानी उपहार स्वरूप या ऐच्छिक दान के रूप में जो लेखक ने उसको पैसा दिया था, तो उसको किस चीज़ ने यह एहसास कराया कि
लेखक ने कोई अपराध कर दिया है, एज ए सब्स्टिट्यूट, एवज में, फॉर नॉट बाइंग द बास्केट, टोकरी ना खरीदने के एवज में जो उसको उपहार स्वरूप धन दिया था, तो उसे कैसे लगा कि उसने अपराध किया है? आंसर, द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी, लड़की ने वो पैसा स्वीकार नहीं किया, गिवन बाय द राइटर, जो लेखक के द्वारा दिया गया, एज ए सब्स्टिट्यूट, एवज में, सी रिटर्न द मनी टू द ऑथर, उसने लेखक को पैसा वापस कर दिया, विद प्राइड एंड ग्रेस, बहुत गर्व और अभिमान के साथ, शान के साथ। दिस मेड द राइटर थिंक दैट हिज ग्रेच्युटी हैड ऑफेंडेड हर, और इसी चीज़ ने लेखक को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि उसका उपहार अपराध के समान है। नेक्स्ट, व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट? व्हाट फोर्स्ड, किस चीज़ ने उसको फोर्स किया, बल दिया लेखक को, टू बाय, खरीदने के लिए, द लिटिल गर्ल्स बास्केट, छोटी लड़की की टोकरी? द ऑथर, आंसर देखिए, द ऑथर डिड नॉट वांट टू बाय द बास्केट ऑफ द लिटिल गर्ल, लेखक छोटी लड़की की टोकरी नहीं खरीदना चाहता था। सो ही गेव हर ए हैंडफुल ऑफ चेंज, इसलिए उसने उसे मुट्ठी भर रेजगारी दी। सी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम द राइटर एज ए गिफ्ट, और उसने उपहार के रूप में पैसा लेने से मना कर दिया। The author felt that he had hurt her feelings, और लेखक ने यह भी महसूस किया कि उसने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। thus, इस प्रकार से the writer was forced to buy her basket, और लेखक उसकी टोकरी खरीदने के लिए मजबूर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what one reason did the writer give to P.T. Nehru for his having fallen in love with India? कौन सा, या व्हाट वन रीजन, क्या एक कारण, डिड द राइटर गिव, लेखक ने दिया या बताया, टू पीटी नेहरू, पंडित नेहरू को, फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया, कि वो भारत से प्रेम करने लगा है? आंसर, द राइटर टोल्ड पीटी नेहरू दैट, लेखक ने पंडित नेहरू को बताया, दैट ही वाज डीपली टच्ड बाय द डिग्निफाइड बिहेवियर, कि वो शानदार व्यवहार, लड़की के शानदार व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, डीपली टच्ड हुआ। फीलिंग्स ऑफ प्राइड, स्वाभिमान की, गर्व की भावनाएं, एंड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान की भावना ऑफ द गर्ल, उस लड़की के, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ही गेव दिस वन रीजन व्हाई ही हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, उसने यही एक कारण बताया कि यही एक रीजन है कि वो भारत से प्रेम करने लगा है। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया? भारत के लोगों के बारे में लेखक क्या सोचता था? What did he carry back in his mind of our country, और वो कैरी बैक, वापस ले जाना, अपने मस्तिष्क में वो क्या वापस ले करके गया हमारे देश के बारे में, एंड द पीपल एज ए होल, और कुल मिलाकर लोगों के बारे में यहाँ से लेखक क्या ले करके गया? आंसर, अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया द राइटर थॉट दैट, भारत के लोगों के बारे में लेखक ने सोचा, दैट दे वर फुल ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, कि वे आत्मसम्मान और शान से भरे हुए हैं, सम्मान से भरे हुए हैं। दे हैड द सेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड डिसेंसी, उनके अंदर नागरिकता की और शालीनता की भावना है, शराफत की भावना है। दे आल्सो हैड द डीप लव फॉर फ्रीडम,
और स्वतंत्रता के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम है। इन हिज माइंड ही कैरीड ए नोबल पिक्चर ऑफ आवर कंट्री, या कंट्री दोनों सही है, और अपने मस्तिष्क में वो एक नोबल पिक्चर देश का लेकर के गया, एक बढ़िया चित्र। देखिए दोस्तों, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 12 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट छांट करके लिखे हैं। हालांकि प्रश्न परीक्षा में एक ही आएगा, लेकिन इस पार्ट से ज़रूर आता है। जो मैंने समरी डाली है उस समरी को आप लोग लिख लें, उसे बार बार पढ़ें। अगर वो समरी आपको कायदे से समझ में आ गई तो आपको ये क्वेश्चंस आंसर्स अपने आप ही आप बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधा क्वेश्चन से लिखा जाता है और आधा आपको उत्तर देना होता है, और 4 नंबर का आता है। इस पाठ के सभी प्रश्न बच्चे आप याद करें और इन्हें नोट करें, तैयार करते रहें आप, ताकि अच्छे नंबर परीक्षा में प्राप्त कर सकें। मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।